बाबा हमें सुनाना चाहते हैं, उसमें ये राज कैसे छुपा हुआ है। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि ये पहले मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की कविता लिखते थे, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, आलोचना हुआ। फिर वे प्रकृति की ओर रुख लिया, इंटरेस्ट लिया, और प्रकृति उन्होंने वर्ल्डली पे जो लिखा वो पोएम भी बहुत फेमस है। वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये संसार हमसे बहुत ज़्यादा बंधा हुआ है। ये पोएम लिखा था उन्होंने मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, यह संसार हमसे बहुत ज़्यादा बंधा हुआ है। इसमें ये नहीं कहा कि हम बंधे हैं, संसार बंधा हुआ है। फिर दूसरा कि जब नेचर के ऊपर लिखा तो उन्होंने एक पोएम लिखा, एजुकेशन ऑफ नेचर। प्रकृति से हम शिक्षा ले सकते हैं, और इसलिए उन्होंने कहा कि नेचर इज द बेस्ट टीचर। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि जो हमें शिक्षा देता है, हमें प्राप्ति देती है, वो हमारा फिर प्रकृति ही ईश्वर है। और उन्हें वर्शिपर कहा गया, वर्ड्सवर्थ को, कि नेचर के वो हार्बिंगर हैं, वर्शिपर हैं, पुजारी हैं। ऐसा नेचर के प्रति उनका रुझान, और उन्हें पोएम लिखा एजुकेशन ऑफ नेचर। उसी सीरीज में इन्होंने लिखा ये वाला पोएम डैफोडिल्स, जो बहुत ही सुंदर ये पोएम है। पहले डैफोडिल्स के बारे में बताऊं कि डैफोडिल्स को नरगिस भी कहा जाता है, नरगिस का फूल। और नरगिस का फूल बहुत ही सुगंधित होता है, बहुत ही सुगंधित। कहते हैं कि अगर नरगिस का फूल अगर कमरे में रख दें तो वो रूम फ्रेशनर भी फेल है, इतना सुंदर उसकी खुशबू है। तो ये एक खुशबूदार फूल है, इसको नोट करिएगा। डैफोडिल्स एक खुशबूदार फूल है, ठीक। अब कुछ मैं वो लाइन सुनाती हूँ, जो ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इस लाइन से भी ये पोएम बहुत फेमस हुआ। वो लाइन कौन सा है? आई वंडर्ड लोनली एज क्लाउड। मैं अकेला, वंडर एक बाबा बोलता है वंडर, वो वंडर होता है आश्चर्य, लेकिन ये वंडर है भटकना, बिना किसी उद्देश्य के भटकना। तो ये लाइन भी वर्ड्सवर्थ का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस वजह से भी फेमस हुआ था ये पोएम डैफोडिल्स। क्या था? आई वंडर लोनली, मैं अकेले भटक रहा हूँ बादल की तरह। ये लाइन बहुत फेमस है डैफोडिल का। तो मैं कुछ लाइन सुनाती हूँ। आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, ऑल एट वंस आई सॉ, अचानक मैंने देखा, आई सॉ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। होस्ट, ये भी एक अंडरलाइन करने वाली बात है, डैफोडिल्स होस्ट हैं। तो कवि क्या हुआ? गेस्ट, वो मेहमान है, और होस्ट डैफोडिल्स को देखता है, ठीक है ना। बिसाइड द लेक, झील के किनारे डैफोडिल्स होस्ट की तरह खड़े थे, यानी वो मार्जिन बे, लेक के किनारे, झील के किनारे वो डैफोडिल्स लगे हुए थे होस्ट की तरह। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, वो फ्लटर कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे वो फूल ब्रीज में। ब्रीज यानी विंड नहीं, ब्रीज यानी मंद मंद हवा में, उसको ब्रीज कहते हैं। विंड तो सुखदाई नहीं होता, ब्रीज सुखदाई होता है। तो उस ब्रीज यानी मंद मंद हवा में वो फूल लहरा रहे थे, यानी वो फूल हिल रहे थे। दूसरा सीन देखता है, कंटिन्यूअस शाइनिंग स्टार्स, लगातार चमकते हुए सितारे। ये भी एक अंडरलाइन करने वाली है मन में। कंटिन्यूअस शाइनिंग स्टार, लगातार चमक रहे थे सितारे, और कुछ सितारे ट्विंकलिंग इन द स्काई, और कुछ ट्विंकल कर रहे थे, ठीक है। दो हैं सितारे, एक लगातार चमक रहे थे और कुछ टिमटिमा रहे थे।
इन द मिल्की वे, आकाश गंगा में। 10,000 आई सॉ एट ए ग्लांस। क्या कहता है? 10,000 मैंने एक ही झलक में, ग्लांस माना होता झलक, एक ही झलक में मैंने 10,000 फूल देख लिए, एक ही झलक में। ये हाइपरबोल है, अतिशयोक्ति है। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं एक टक देखता ही रहा, देखता ही रहा। गेज्ड माना एक टक देखते रहना, निहारते रहना। बट लिटिल आई थॉट, अंडरलाइन वाली है, लिटिल, लिटिल माने न के बराबर। ए लिटिल होता है थोड़ा सोचना, लिटिल माने न के बराबर। लिटिल आई थॉट, न के बराबर मैंने कुछ सोचा उस समय, सिर्फ वो दृश्य देखता रहा। What wealth they gave me, क्या खजाना वो दे गए मुझे। मैं सोचता रहा और इसके अलावा कुछ नहीं सोचा। एक सीन और देखता है क्या? ऑफर, और ये सारे जो सीन देखता है, फूल का फड़फड़ाना, मंद मंद हवा में लहराना, ये सारे सीन अपने डोरोथी सिस्टर के साथ वो ये देखता है। सारे सीन, वो दृश्य अपने मन में कैप्चर करता है और वो होल्ड करके रखता है ये सारे सीन, वो दृश्य अपने मन में। और एक दिन अपने घर में जब वो जाता है, अचानक सुनिएगा वर्ड, वो कब ये पोयम याद करता है, अपने दिमाग में स्टोर किया हुआ है वो सीन, वो दृश्य, और उसे कब यूज करता है देखिए। ऑफन व्हेन आई लाई ऑन माई काउच, प्राय जब मैं अपने काउच में लेटता हूँ, काउच माना आरामदायक बेड, जब मैं आरामदायक अपने बिस्तर पे लेटता हूँ। इन वैकेंट, जब मैं खाली अकेला होता हूँ। और इन पेंसिव मूड, जब मैं दुखी, अशांत, उदासीन होता हूँ। पेंसिव माना होता उदासीन, जब मैं उदासीन होता हूँ, दुखी होता हूँ, उलझनों में होता हूँ। The scene flash upon me in my inward eye, ये जो सीन है, ये जो दृश्य है मेरे इनवर्ड आई में, इनवर्ड माने मेरे अंतर आंख में, अंतर मन की आंखों में वो फ्लैश करता है, इमर्ज होता है। तो क्या महसूस करता है? विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। बहुत सुंदर ये वर्ड है, ब्लिस, वरदान। ब्लिस बाबा के भी मुरली में आता है। जो ये सीन, ये जो दृश्य जो मैंने कैप्चर किया अपने मन की आंखों में, वो मेरे लिए ब्लिस साबित हुआ सॉलिट्यूड में। सॉलिट्यूड होता है उदासीनता। मेरे उदासीनता का, मेरे परेशानियों के समय वो एक वरदान साबित हुआ। वो जो दृश्य मैंने कैप्चर किया अपने मन की आंखों से, अंतर मन में जो मैंने कैप्चर किया, वो मेरे लिए वरदान साबित हुआ। कब? जब मैं उदासीन होता हूँ। एंड देन माई हार्ट